हेलो व्यूअर्स, मैंने सोचा आज आपसे हिंदी में बात करूं। इफ़ यू वुड रादर लाइक टू हियर मी इन इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज फॉर दिस वीडियो, you may go to the audio track in your settings and select the language of your choice। आपके इस चहीते आर्ट चैनल में आपका स्वागत है, जिसका नाम है आर्ट ई वर्ल्ड। मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको पूरी पेंटिंग की जानकारी मिले। वीडियो की स्पीड अगर आप कम करना चाहते हैं तो सेटिंग्स में जाकर कर सकते हैं। ऊपर दाहिनी ओर जो छोटा सा थंबनेल स्केच दिया हुआ है, उसी का रेफरेंस लेके मैं इस पेंटिंग को करने वाली हूँ। ये पेंटिंग एक घर के कोने की है, जिसमें एक दरवाजे का हिस्सा और थोड़ा छत का हिस्सा दिखाई दे रहा है। ये घर पत्थरों का बनाया हुआ है और इसके बाहर पत्थर के ही कुछ लेजेस हैं। और सबसे दिलचस्प है इस घर के बाहर के कुछ ब्राइट कलर्स की फूल की झाड़ियाँ और छत के ऊपर से कुछ क्रीपर्स लटकाती दिखती है। बैकग्राउंड में हम कुछ झाड़ियाँ दिखाएंगे, लेकिन उन्हें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखाएंगे। तो बस ऐसे ही ये एक सीधा साधा दृश्य होगा, लेकिन यकीन मानिए इसे पेंट करने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए फटाफट से इस लाइन वर्क को पूरा कर लेते हैं और फिर फटाफट से पेंटिंग शुरू करते हैं। तो चलिए लाइन वर्क तो तैयार है, अब शुरू करते हैं इसकी पेंटिंग। छत के ऊपर की जो क्रीपर्स है उनको पेंट करने के लिए हम लेंगे लेमन येलो और सैप ग्रीन। इस पेंटिंग के लिए हमारा लाइट सोर्स रहेगा दाहिनी ओर से, यानी कि राइट साइड से। इसलिए वो सारे सरफेसेस जो लाइट को फेस करते हैं वो लाइट वैल्यूज़ में रहेंगे, और जो लाइट की दूसरी तरफ हैं वो सब डार्क वैल्यूज़ में रहेंगे। इस तरह की और कई सारे वाटर कलर टेक्निक्स अगर आप देखना चाहते हैं तो इन वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप चाहे तो बाद में इन्हें दे सकते हैं। इसी तरह सारे मटेरियल्स की जानकारी और शॉपिंग लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप चाहे तो बाद में जाके खरीद सकते हैं। अब हम सामने वाली फूल की झाड़ियों के लिए गैम्बुज ह्यू और ऑरेंज यूज करेंगे, जिससे कि ये एकदम से उभर आएंगे और अट्रैक्टिव दिखेंगे। एक तरह से यही हमारे पेंटिंग का मेन फोकल पॉइंट रहेगा। इस वक्त हम इन फूलों के सिर्फ कलर और पोजीशन दे रहे हैं, इनकी डिटेल्स सारी बाद में आ जाएंगी। अब नीचे वाली बुशेस के लिए हम लेमन येलो और सैप ग्रीन यूज कर रहे हैं। अब पिछली झाड़ियों के लिए हम सैप ग्रीन, रॉ सिएना और अल्ट्रामरीन ब्लू यूज करेंगे। बैकग्राउंड की झाड़ियों को हम ब्लर्ड तरीके से पेंट करेंगे। बैकग्राउंड में होने के कारण इनको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखाएंगे। सारे कलर्स को एक दूसरे में मिलाते जाएंगे जब तक ये गीले हैं। ध्यान में रहे कि जो पेंट के कलर मैं बता रही हूँ उन सारों को एक साथ नहीं मिलाना है, बल्कि जैसे ज़रूरत पड़े एक एक करके पैलेट से उठा लेना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। अब मिडिल ग्राउंड को हम सैप ग्रीन, रॉ सिएना और अल्ट्रामरीन ब्लू में पेंट करेंगे। छत को पेंट करने के लिए हम यूज़ करेंगे बर्न सिएना और रॉ अम्बर।
अब घर की पत्थर की दीवार पेंट करेंगे उन्हीं बर्न सेना और रॉ अंबर यूज़ करके, और उसी में थोड़ा सा मजेंटा भी मिलाएंगे। अब ये हो गए हमारे बेस लेयर्स। इन्हीं के ऊपर हम और लेयर्स चढ़ाते जाएंगे जिसमें और डिटेल्स पेंट करते जाएंगे। बेस लेयर हो जाने के बाद अब हम एक एक चीज़ों को और गहरे रंग में पेंट करते जाएंगे और ज़्यादा डिटेल्स पेंट करते जाएंगे। ये करते समय हमें ध्यान में रखना है कि हम लाइट किस तरफ से दिखा रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ों की लाइट और डार्क शेड्स इसी पर आधारित रहेंगी। लाइट शेड्स दिखाने के लिए हम पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखेंगे और डार्क शेड्स दिखाने के लिए पानी कम और पेंट की मात्रा ज़्यादा रखेंगे। अब इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आगे पेंट करते जाएंगे।
अब हम हर एक चीज़ की परछाइयाँ पेंट करते जाएंगे। इससे पेंटिंग में एक 3 डायमेंशनल लुक आ जाता है। अब हम बैकग्राउंड को थोड़ा रिफाइन करेंगे, लेकिन ध्यान में रखना है कि बैकग्राउंड में ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करनी है। इससे पेंटिंग में डेप्थ आ जाती है। अब पीछे वाली झाड़ियाँ पेंट करने के लिए हम यूज़ करेंगे सैप ग्रीन, रॉ सिएना और अल्ट्रामरीन ब्लू। इन झाड़ियों को भी ज़्यादा डिटेल में पेंट नहीं करेंगे, इससे भी पेंटिंग में डेप्थ आ जाएगी। इसी तरह पेंटिंग को थोड़ा थोड़ा रिफाइन करते जाएंगे जब तक हमें एक अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। जैसे ही पेंटिंग पूरा होने को आता है, यहाँ वहाँ थोड़े फिनिशिंग टचेस दे देंगे। ध्यान में रहे कि वाटर कलर सूखने के बाद थोड़ा लाइट दिखने लगता है, इसीलिए कई बार कई लेयर्स में इसे पेंट करना पड़ता है। आपको विनती है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ये भी बताएं कि वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। ये भी बताएं कि आपको हिंदी में जानकारी ठीक लगती है या इंग्लिश में। आप अगर इस पेंटिंग को साथ में पेंट कर रहे हैं तो अपनी पेंटिंग को मेरे इंस्टाग्राम पर ज़रूर टैग कीजिएगा, मुझे भी देखने में आनंद मिलेगा। कमेंट्स में ये भी बताएं कि आप और कौन सा लैंडस्केप या फिर और कौन से विषय का पेंटिंग देखना पसंद करेंगे। अब लास्ट में मैं थोड़े पत्तियों के हाइलाइट्स पेंट करने के लिए पोस्टर वाइट यानी गॉश वाइट के साथ लेमन येलो यूज कर रही हूँ। ये एक तरह से इम्प्रेशनिस्टिक पेंटिंग है, इसलिए इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बनाएंगे। तो बस बन गया हमारा पेंटिंग। उम्मीद करती हूँ आपको भी उतना ही अच्छा लगा होगा जितना कि मुझे बनाने में लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने कमेंट्स ज़रूर पोस्ट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी तरह इसी चैनल पर और भी काफ़ी सारे वीडियोस का आनंद लेते रहिए। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।